अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास की अनोखी हॉबी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां का जीवन बहुत सादा और सीधा साधा था। इस गांव में लोग एक दूसरे से गहरे रिश्तों में बंधे हुए थे और हर किसी की अपनी एक अलग पहचान थी। यहाँ पर सास बहू का रिश्ता भी खास होता था, जहाँ कभी न कभी समझौते और कभी हंसी ठिठोली से घर का माहौल खुशनुमा बन जाता था। हमारी कहानी की मुख्य पात्र सास सुमित्रा देवी हैं। वे उम्र में 70 साल की हैं, लेकिन उनकी आंखों में जो चमक और जीवन के प्रति जो उत्साह था वह किसी युवा से कम नहीं था। उनके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती थी और उनका हाजिर जवाबी भी लोगों को हंसी में डाल देता था। उनके घर में उनका दामाद, बहू और पोते पोती रहते थे। सुमित्रा देवी के पास अपनी एक अजीब सी हॉबी थी जो किसी को भी चौंका सकती थी। लेकिन जब यह बात उनकी बहू प्रिया को पता चली तो उसने सोचा कि आखिर यह क्या है और क्यों सास हर समय इस हॉबी के बारे में बात करती रहती हैं। पहला दिन प्रिया का शौक। एक दिन प्रिया सास के पास बैठी हुई थी। सुमित्रा देवी चाय बना रही थीं और प्रिया उन्हें देखकर सोच रही थी कि कुछ खास तो है उनके अंदर जो हमेशा उन्हें अलग बनाता है। अचानक सुमित्रा देवी ने प्रिया से कहा, तुम्हें पता है प्रिया, मैं एक बहुत ही अजीब सी हॉबी रखती हूँ। प्रिया चौंकी और पूछा, सासू माँ, आपको क्या हो गया है? अब आप ऐसी कौन सी अजीब सी हॉबी शुरू कर रही हैं? सुमित्रा देवी मुस्कुराईं और फिर बोली, मैं तो बर्तन धोने के बाद घर के काम के बीच में हर दिन एक नई तरह की आवाज निकालने का अभ्यास करती हूँ। प्रिया को यकीन ही नहीं हुआ। वह कुछ समय तक सास को देखती रही, फिर हंसी रोकते हुए बोली, सासू माँ, आप मजाक कर रही हैं न? सुमित्रा देवी हंसी में कहने लगी, नहीं बेटा, यह कोई मजाक नहीं है। यह मेरी असली हॉबी है। मैं घर के काम करने के दौरान अलग अलग तरह की आवाजें निकालने का अभ्यास करती हूँ। कभी तो मैं मुर्गे की आवाज निकालती हूँ, कभी हाथी की, कभी कुत्ते की। मुझे बस यही मजा आता है। दूसरा दिन प्रिया की कोशिश। प्रिया को अब यह सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि वह अपनी सास की इस हॉबी को समझेगी। उसने सास से पूछा, सासू माँ, क्या आप मुझे भी यह आवाज निकालने की कला सिखाएंगी? सुमित्रा देवी खुशी से बोली, बिल्कुल बेटा, तुम भी कोशिश करो। अब शुरू हुआ प्रिया का यह मजेदार प्रशिक्षण। सुमित्रा देवी ने प्रिया को सबसे पहले मुर्गे की आवाज सिखानी शुरू की। वह बोली, ध्यान से सुनो, कॉकडूडूडू, अब तुम भी बोलो। प्रिया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, कॉकडूडूडू, लेकिन वह आवाज बिल्कुल भी सही नहीं निकली। सासू माँ मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें अभ्यास की जरूरत है प्रिया। ये पहली बार है तो कोई बात नहीं। सुमित्रा देवी ने प्रिया को धीरे धीरे हर प्रकार की आवाज सिखाई, मुर्गे की, गाय की, बकरी की और यहाँ तक कि हाथी की भी। प्रिया को यह सब इतना मजेदार लगा कि वह कभी कभी सास के साथ आवाज निकालने की प्रैक्टिस करती रहती। तीसरा दिन घर वाले हंसी से लोटपोट। एक दिन सुमित्रा देवी ने सोचा कि क्यों न घर वालों को यह कला दिखाया जाए। उन्होंने दामाद, बहू और पोते पोती को एक जगह बुलाया और कहा, तुम सब बैठो, मैं तुम्हें कुछ खास दिखाती हूँ। फिर सुमित्रा देवी ने एक के बाद एक हर तरह की आवाजें निकालनी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने मुर्गे की आवाज निकाली, फिर बकरी की, फिर गाय की। दामाद और बहू तो हैरान रह गए, लेकिन जब सास ने हाथी की आवाज निकाली तो सब हंसी के मारे लोटपोट हो गए। प्रिया ने कहा, सासू माँ, आप तो पूरी जानवरों की टोली लगती हो। सुमित्रा देवी हंसते हुए बोली, बस बेटा, इन आवाजों से घर का माहौल हल्का फुल्का हो जाता है।
और हंसी मजाक से सबका दिल खुश रहता है। चौथा दिन सास का अनोखा तरीका। एक दिन प्रिया अपने काम में व्यस्त थी कि सुमित्रा देवी ने उसे एक नई आवाज सिखाने के लिए बुलाया। इस बार सास ने शेर की दहाड़ की आवाज निकालने की कोशिश की। प्रिया पहले तो चौंकी, लेकिन फिर उसे देखा और समझा कि ये सब किस प्रकार सास के लिए एक तरह का मनोरंजन था। प्रिया ने कहा, सासू माँ, ये आवाज तो बिल्कुल असली जैसी लगती है। आपको तो किसी फिल्म में शेर का रोल निभाना चाहिए। सुमित्रा देवी हंसी में बोली, कभी अगर मौका मिला तो मैं जरूर करूंगी, लेकिन इस वक्त इन आवाजों से मुझे ज्यादा मजा आता है। पांचवां दिन सास बहू का मजेदार खेल। अब प्रिया भी पूरी तरह से इस आवाज निकालने की कला में माहिर हो चुकी थी। दोनों सास और बहू के बीच कभी कभी यह आवाज निकालने की प्रतियोगिता हो जाती। एक दिन सास ने कहा, आज हम एक खेल खेलते हैं। मैं एक आवाज निकालूंगी और तुमको उसी आवाज को पहचानना होगा। प्रिया ने कहा, ठीक है सासू माँ, मुझे चुनौती स्वीकार है। फिर सास ने सबसे पहले मुर्गे की आवाज निकाली, कॉकडूडूडू। प्रिया ने तुरंत पहचान लिया और कहा, यह तो मुर्गा है। इसके बाद बकरी की आवाज निकाली और फिर गाय की। प्रिया ने सभी आवाजें सही पहचानी, लेकिन जब सास ने शेर की दहाड़ निकाली तो प्रिया थोड़ा हड़बड़ाई, अरे, यह तो शेर की आवाज है। सास हंसी में बोली, बिल्कुल सही। छठा दिन सास का अवार्ड। गांव में एक बड़ा मेला आयोजित होने वाला था और वहां पर एक हास्य प्रतियोगिता भी रखी गई थी। सास ने सोचा, अगर मेरी आवाजों की कला को लोगों के सामने पेश किया जाए तो शायद सबको अच्छा लगे। उन्होंने प्रिया से कहा, बेटा, मैं यह प्रतियोगिता जरूर जीतूंगी। प्रिया हंसी में बोली, सासू माँ, आप तो सबसे अलग ही हैं। जब सास ने अपनी आवाजों का जादू दिखाया तो लोग हंसी से लोटपोट हो गए। प्रतियोगिता के अंत में सास को पहली पुरस्कार मिला। उन्होंने फिर अपने दामाद और बहू को धन्यवाद कहा, क्योंकि अगर उनका साथ नहीं होता तो वह यह सब नहीं कर पाती। निष्कर्ष, सुमित्रा देवी की यह अनोखी हॉबी केवल एक शगल नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुकी थी। उनकी आवाजों की कला ने न केवल उनके घर में हंसी खुशी का माहौल पैदा किया, बल्कि गांव में भी सबको यह एहसास दिलाया कि जीवन में थोड़ी हंसी मजाक और खुशी की आवश्यकता होती है। सास बहू का यह अनोखा रिश्ता और सास की अजीब और मजेदार हॉबी सबके चेहरे पर मुस्कान ले आई। और इस तरह सासू माँ की आवाजें गांव में एक नई पहचान बन गईं।